बताओ कि राखी कब बनवा। पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है? किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? रक्षा कर। राखी आप अपनी बहन को भी बांधो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या उसको? राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन, जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांध। रक्षा करने वाला पिता भी होता है। बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में है, राखी उनको भी बांधी है, वो तुम्हारी रक्षा कर। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली। राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा, तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध। रक्षा करने वाले जो तुम्हारी रक्षा करे। माँ अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नट्ठू खेड़े के राखी मत बांधिया ना। नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं, अंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो तब बांधे। अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना। शिव तत्व। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर लिखा? तो मना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है जब तुम्हारी मर्जी पड़े, दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं। अच्छे से खाओ, डपट कोई खाओ। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो। राखी तो, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षाकर्ता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। ईंट ऊपर हो जाए, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का आनंद से मनाइए, शिव की भक्ति को प्राप्त। जैसे उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल हो रहा है। और गोला पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है।
फल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूल। और कितनी सुंदर। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल दे। ये बहन का रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीहोर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले, उसमें क्या दिक्कत, तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभन मंगली मूल सुजान, कहति अयोध्या दासी तुम देहु अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहतिनी के, कानन कुंडल नागी फनी के। अंगी गौरी शिवी गंगे बहाए, मुंडी माले तनि छाड़ी लगाए। बस्ती खाल बाघंबर शोहे, छवि को देखे नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करति सदा सतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारकी भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहाई। तुरन सरानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयसी तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथि आनंदी भेद नहीं पाई। प्रगति उडति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दयात करी सहाई, नीलकंठी तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी।
एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहे विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होती है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुखी पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुरी में पावे। कहत अयोध्या दासी आस तुम्हारी, जानी सकल दुखी हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, 164 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पुण्य के कल्याण। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा की सरल भाषा के माध्यम भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त अपने जीवन में पैदा हुई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर भगवान शिव को असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। भक्त प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रियोदशी व्रत एवं श्रावण के पवित्र महीने के दौरान शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।